अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जो हूँ एक ऐसे नशे की बात करने जा रहा हूँ जो हमारे यंगस्टर की जो है जड़ों को खोखला कर रहा है, जो हमारे नौजवान नस्ल को जो है जवानी के अंदर ही मौत की तरफ लेकर जा रहा है, जो हमारे नौजवान नस्ल को जो है अंधेरे की तरफ लेकर जा रहा है। और वो नशा है आइस नामी नशा जो है, इसे क्रिस्टल मिथ भी कहते हैं। और इस नशे के अंदर जो साल्ट मौजूद होता है इसे मेथअम्फेटामिन के नाम से भी जाना जाता है। मेथअम्फेटामिन इंसान को जो है वो बूस्ट अप कर देता है, चाहे वो फिज़िकली हो और चाहे वो साइकोलॉजिकल हो। आइस नज़र आने में बज़ाहिर तो चीनी के दानों जैसे होते हैं या नमक के दानों के जैसे होते हैं और या फिर क्रिस्टल की तरह ये नज़र आते हैं। इसे जो है नाक के ज़रिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे जो है सॉलो करके भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे जो है इंजेक्शन के ज़रिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। आइस नामी ये जो नशा है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये फौरी तौर पर इंसान की एनर्जी को 2 गुना 3 गुना, बाज़ दफ़ा तो इंसानों के अंदर 10 गुना एनर्जी पैदा कर देता है। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वो किन पर्पज़ के लिए करते हैं? पहली बात तो ये कि हमारे यंगस्टर जो है वो एजुकेशनल प्रॉब्लम के हल के लिए जो है इस नशे को इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो कोई असाइनमेंट का टास्क कंप्लीट करना हो तो वो जो है आइस इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई पेपर हो, एग्ज़ामिनेशन सीज़न चल रहा हो तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट जो है उसे कंप्लीट करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे यंगस्टर हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और या फिर इसे जो है प्लेयरेबल एक्टिविटी के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग तो इसे कूलनेस का टैग देते हैं कि आइस पीने की वजह से इंसान जो है कूल लगता है। हमारी सोसाइटी में एक कूलनेस का स्टिग्मा भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और मोस्टली कौन से ऐसे लोग हैं जो आइस इस्तेमाल करते हैं? आइस जो है जितनी भी रिसर्चेस पाकिस्तान में हुई हैं उनमें अमूमी तौर पर मिडल हायर क्लास और एलीट क्लास के जो नौजवान हैं वो मोस्टली आइस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आइस जो है एक महंगा नशा है और सिर्फ ये वही लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आइस पीने वालों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। अब आइस की वजह से वो जो एनर्जी आती है वो इंसान के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां पैदा करती हैं? इंसान जैसे ही आइस इस्तेमाल करता है उसका मिजाज खुश हो जाता है, उससे खुशी के तासुरात आ रहे होते हैं, उसका फेस के ऊपर स्माइल आना शुरू हो जाती है, वो हर किस्म की परेशानी को भूल जाता है, उसकी एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी के अंदर जो है जैसे ही एनर्जी इंक्रीज़ हुई उसकी भूख के अंदर कमी आ जाती है, उसकी नींद के अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से सारी रात बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें नींद नहीं आ रही होती। नींद क्यों नहीं आ रही होती? इन्होंने आइस इस्तेमाल की होती है और इनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। कोई भी टास्क जो है इजीली अचीव कर लेते हैं जब ये इस्तेमाल करते हैं, और इनको जो है फियर ख़त्म हो जाता है, फियर ऑफ डेथ जो है, मरने का खौफ ख़त्म हो जाता है। इनके अंदर बहादुरी, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं जैसे ही जो है आइस पी लें। अगर ये पहले किसी से लड़ने से डरते हैं तो आइस पीने के बाद जो है ये अकेला इंसान जो है 20, 30, 40, 50 लोगों के ग्रुप में जो है अकेला जाकर एक शेर बनकर खड़ा हो जाता है और उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा जो है इनके अंदर एनर्जी आ जाती है, और जैसे ही जो है आइस जो है जिस्म के अंदर वॉश आउट होती है तो इनको जो है भूख लगना शुरू हो जाती है, इनकी नींद जो है वो पूरी होना शुरू हो जाती है, मिजाज दोबारा से जो है सैड होना शुरू हो जाता है, वो जो खुशी है जो पहले आइस पीने से आई होती है वो ख़त्म हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल अचानक से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है।
और इनको स्टमक में प्रॉब्लम रहती है। इनको जो है जिस्म के अंदर थकावट का एहसास रहता है और ये क्या करते हैं, दोबारा से आइस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें वो जो है दोबारा से वैसी ही एनर्जी मिले जो एनर्जी इन्होंने पहली बार आइस इस्तेमाल करके हासिल की थी। और वो एनर्जी जैसे वो हासिल करते हैं तो दोबारा से वो सारा कुछ इनके अंदर आ जाता है और ये दोबारा से वो जो एक बहादुर शख्स बन जाते हैं और वो जो है दोबारा से वो एनर्जी इनको बूस्ट अप कर देती है। तो जैसे जैसे जो है ये आइस इस्तेमाल करते रहते हैं और बहुत जल्दी जो है आइस जो है इंसान को डिपेंडेंट कर देती है और जिसकी वजह से आइस का टॉलरेंस लेवल जो है इंक्रीज़ होता रहता है, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट डोज जो है आइस की ली होती है और अगर वो शख्स 1 वीक तक मुसलसल उसको इस्तेमाल करता रहे उतनी ही डोज को, तो वो जो है मज़ा इनको नहीं आता, जिसकी वजह से इनको जो है टॉलरेंस लेवल जो है इंक्रीज़ करना पड़ता है, बढ़ानी पड़ती है इसकी मकदार और वो मकदार बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे लोग जो है इसकी मकदार में इजाफ़ा करते रहते हैं इसके टॉलरेंस लेवल भी जो है इंक्रीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से जो है इनकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि आइस जो है बॉडी के जो जितनी भी कंपोजिशंस होती हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज करती रहती है। स्पेशली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें स्ट्रेस रिलीज़ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसमें कह सकते हैं कि एड्रेनलिन जो है उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर वो है डोपामिन और सेरोटोनिन। अब जो है बॉडी और माइंड के जो केमिकल हैं उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसे लोग जो आइस इस्तेमाल करते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनको जो है हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शक व शुबहात का इजहार करते हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फैमिली वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और वो ब्लैकमेलिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके पीछे जो पर्पज़ होता है वो आइस होता है। आइस को अचीव करने के लिए, आइस को हासिल करने के लिए जो है ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी सामने हैं जिनमें फैमिली वालों ने जो है अपने बच्चे को जो है घर में रखने की कोशिश की है, आइस से दूर रखने की कोशिश की है और उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही उसके विड्रॉल स्टार्ट हुए हैं उस बच्चे के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया, उसके अंदर शक व शुबहात इतने का आ गए हैं कि वो जो है इतना गुस्से में आ गया कि फैमिली वालों को उसने जो है कत्ल कर दिया। उस गुस्से में उसमें जो है इतना एक शक व शुबहात थे कि वो जो है समझ रहा था कि मेरी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ है, मेरा अच्छा नहीं चाहती, इस वजह से उसने जो है अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो है कत्ल कर दिया। और ऐसे जो लोग हैं इनकी सोचें जो है कंट्रोल नहीं रहती, इनके अंदर शक व शुबहात बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनको जो है बाज़ दफ़ा तो विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं कि कानों के ज़रिए भी जो है इनको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और इनको जो है नज़र भी कोई चीज़ें आ रही होती हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे लोग जो है इनको लगता है कि इनके जिस्म के अंदर कोई ऐसी रूह आ गई है, ऐसी आत्मा आ गई है, ऐसा जीन भूत प्रेत आ गया है जो इनसे ये सारा कुछ करवा रहा है। ये खुद कुछ नहीं कर रहे और ये अब मजबूर हैं करने के लिए। और ये जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं ये आइस के जो है, और ये इन लोगों को होते हैं जो ज़्यादातर आइस पीते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है या आपका जो चाहने वाला है वो आइस इस्तेमाल करता है? पहली बात तो ये कि आप उसके बिहेवियर से चेक कर सकते हैं। इस तरह का बच्चा जो है, अगर कोई बच्चा जो है आइस इस्तेमाल करता है वो रात भर जागेगा, उसकी रातों की जो रूटीन है सोने की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो सारी रात या तो मोबाइल पे लगा रहेगा या जो है स्टडी करता रहेगा या लैपटॉप पर लगा रहेगा। उसको जो है छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, खाना सही से नहीं खाएगा। एक रात वो नहीं सोया, दूसरी रात भी वो नहीं सोया, लेकिन फिर जो है वो इकट्ठे 2-3 दिन जो है सोता रहता है। और उसकी जो अचानक से जो है सोचने समझने की सलाहियत बहुत हो जाती है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और कुछ देर बाद वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। वो जो है बहुत जल्दी या तो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है या फिर ऐसा होता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब उसके अंदर एनर्जी आती है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा बच्चा है या ऐसा शख्स है जिसके अंदर इस तरह की सिम्टम हैं तो ये सिम्टम काबिल गौर हैं।
क्योंकि ये जो सिम्टम है मोस्टली आइस इस्तेमाल करने वालों के अंदर होती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है हमारे फैमिलीज़ जो है उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि ड्रग्स का जो पेशेंट होता है, स्पेशली आइस का पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। तो इस वजह से जो है, और बाज़ दफ़ा तो साइकोटिक फीचर्स भी पेशेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें शक व शुबहात होते हैं, विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं। तो आइस वाले पेशेंट्स को जो है घर में रखकर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो घर में रखकर ट्रीटमेंट अगर कोई फैमिली कर सकती है तो वो सिर्फ वो फैमिली कर सकती है जिन्हें आइस के बारे में मुकम्मल पता है, जिसे आइस क्या होती है, क्या इसका पर्पस है, कैसे इसको जो है इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है। तो सिर्फ वही लोग जो है इसे घर में रखकर ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि आइस वाले पेशेंट जो है अगर ये सिम्टम्स होंगी, और इसके साथ साथ जो है आइस वाला पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है, इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा करता है। इसी वजह से जो है घर में इसका ट्रीटमेंट जो है इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तब है अगर फैमिली के पास जो है मुकम्मल नॉलेज है। इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर मौजूद है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है सबसे पहले फैमिली से दूर रखना पड़ता है। वो जो दूरी है वो वही जो है मेजर स्ट्रेंथ बनती है इस तरह के पेशेंट्स को जो है डील करने के लिए। और वो दूरी तब ही पैदा हो सकती है जब ये पेशेंट जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है एडमिट होगा। जैसे ही पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर एडमिट होगा तो वो जो है उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है एक प्रॉपर टीम होती है जो वर्क कर रही होती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें जो है गेमिंग कोच होते हैं, कारी हजरात होते हैं, और बहुत सारा दूसरा जो है स्टाफ होता है जो इनकी केयर के लिए होता है। जिसमें जो है साइकेट्रिस्ट जो है मौके की मुनासबत पर, करंट सिम्टम की बेस पे, फैमिली हिस्ट्री की बेस पे और साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्टिंग के ऊपर जो है इसकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पेशेंट की डिटॉक्सिफिकेशन होती है और पेशेंट या फिर थोड़ा सा जो है नॉर्मल स्टेट में आता है, कॉन्शियस होना शुरू होता है, इसके विड्रॉल जो है ख़त्म हो रहे होते हैं, और इसको जो है ग्रुप सेशन के ज़रिए अवेयरनेस दी जाती है, और इसका जो है इंडिविजुअल सेशंस किए जाते हैं। इनको डिफरेंट गेमिंग और टास्क में इंगेज रखा जाता है, और रिहैबिलिटेशन के अंदर जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल करते हुए इसका जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है। आइस जो है तमाम ड्रग्स में से सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि जो भी शख्स जो है इसे 3 दिन से 10 दिन तक मुसलसल बिला नागा जो है अगर इस्तेमाल करता रहे, वो जो है एक ज़हनी बीमार शख्स बन जाता है, या फिर इसकी वजह से जो है हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर इसकी वजह से जो है लंग्स फेल हो सकते हैं, या इसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप या फिर आपका कोई चाहने वाला आइस इस्तेमाल करता है तो उसे चाहिए कि आइस के नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए वो आइस को छोड़ने का फ़ैसला करे, अपने ट्रीटमेंट के लिए विलिंग हो, ताकि वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, ताकि माशरे में उसकी इज़्ज़त हो, ताकि वो जो है पूरी ज़िंदगी वो जो है नशे से पाक रह सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।